जय हिंद साथियों इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि यूपी पुलिस से रिलेटेड हैं और एसएससी जीडी से। ठीक है, यूपी पुलिस वालों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इस चैनल पर डेली 20 महत्वपूर्ण प्रश्न का एनालिसिस कराया जाता है। तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर वॉच करना। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सीमेंट का मुख्य संगठक क्या है? सीमेंट का मुख्य संगठक क्या है? तो इसका आंसर है चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर है सीमेंट का मुख्य संगठक। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो कला शैली भारतीय और यूनानी शैली का मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न है, जो कला शैली भारतीय यूनानी शैली का मिश्रण है वह क्या है? तो वह है गांधार। ठीक है, क्या है? गांधार है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पीएम मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? हाल ही में किस पीएम मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? वह है अमित खरे। ठीक है, अमित खरे। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? वह मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। कब? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रख्यात समाज सुधारक जिसने ज्ञान योग्य, राजयोग और कर्म योग जैसी पुस्तक लिखी वह कौन थे? मतलब उसके लेखक कौन है? प्रख्यात समाज सुधारक जिसने ज्ञान योग, राजयोग और कर्मयोग जैसी पुस्तक लिखी थी तो वे थे स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। ऐसे 3 योग जो पुस्तक लिखी थी कौन कौन से था? पहला ज्ञान योग और दूसरा राजयोग और तीसरा कर्मयोग। ठीक है, अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 305वां प्रश्न और 306वां प्रश्न, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? वह की थी दयानंद सरस्वती द्वारा जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इसका आंसर होगा इंडो बैटरियन ने। किसने? इंडो बैटरियन ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण की मुद्राएं चलाई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका आंसर है करिकाल। कौन था चोल वंश का प्रसिद्ध शासक? करिकाल। ठीक है, अगला प्रश्न है, तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मणि मेखलाई को। किसे? मणि मेखलाई को तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो वह बना होता है टंगस्टन का। ठीक है, जो वैसे एक स्प्रिंग नुमा आकार जो होती है ना, उससे हम मतलब वह किसका बना होता है? वह टंगस्टन का बना होता है जिसमें वह प्रकाश जलता है। अगला प्रश्न है, शार्क मछली में कितना हड्डियाँ होती हैं? शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो उसमें 0 हड्डियाँ होती हैं, मतलब एक भी हड्डियाँ नहीं पाई जाती हैं शार्क मछली में। ठीक है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करना। उम्मीद है कि आप लोग फॉलो या सब्सक्राइब ज़रूर किए होंगे। अगला प्रश्न है, वर्णधाता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसे दिखाई देता है? वर्णधाता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसे दिखाई देगा? तो वह है हरा रंग। ठीक है, कैसे दिखाई देता है वर्णधाता वाले व्यक्तियों को? हरा रंग दिखाई देता है, लाल रंग। ठीक है, जो लाल रंग है वह हरा दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक से किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक से किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? पीटी ऊषा। कौन है? पीटी ऊषा। जो ओलंपिक में स्पर्धा में फाइनल तक पहुंची थी वह भारतीय महिला का नाम है पीटी ऊषा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय ओलंपिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जे टाटा। ठीक है, भारतीय ओलंपिक के जो परिषद के
प्रथम अध्यक्ष थे वे थे जे टाटा। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 314वां जो प्रश्न है यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो भारतीय ओलंपिक के प्रथम अध्यक्ष थे वे थे जे टाटा। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुआ था? एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुआ था? वह आयोजित हुआ था नई दिल्ली में। ठीक है, अगला प्रश्न है, पेंगुइन कहाँ पाए जाते हैं? मतलब पेंगुइन जो एक समुद्री में रहते हैं। ठीक है, पेंगुइन कहाँ पाए जाते हैं? अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। कहाँ? अंटार्कटिका में, जो कि यह देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, पीतल में कौन कौन सी धातु होती है? पीतल में कौन कौन सी धातु होती है? तो तांबा और जस्ता। ठीक है, पीतल में तांबा और जस्ता धातु पाई जाती है। अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह पुलिस में ज़रूर पूछा जा सकता है, जो री एग्ज़ाम होगा आपका। ठीक है, प्रश्न क्या है? तराइन का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो वह हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में राज्यपाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? भारत में राज्यपाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? वह अनुच्छेद 153 में की गई है। जो भारत में राज्यपाल की व्यवस्था है वह अनुच्छेद 153 में की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? वह था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, जो तुगलक वंश का संस्थापक है वह है गयासुद्दीन तुगलक। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।